बड़ी खबर आ रही है, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का बयान। ये जीत शानदार है। गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया आई है। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी है। हमारे लड़कों ने विरोधियों को धूल चटा दी। मैदान कोई भी हो, भारत की जीत तय है, ये अमित शाह की तरफ से कहा जा रहा है। एशिया कप में जीत पर अमित शाह का ये बड़ा बयान। ये जीत शानदार है, मैदान कोई भी हो, भारत की जीत तय है, हमारे लड़कों ने विरोधियों को धूल चटा दी। और देखिए धूल तो ऐसी चटाई है, पटखनी तो पाकिस्तान को ऐसी दी है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हाथ तो हम मिला ही नहीं रहे थे, अब नजर मिलाने लायक भी नहीं रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अब यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इस करारी हार के बाद अब किसी तरीके से अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले, लेकिन अभी टीम इंडिया पाकिस्तान को और शर्मिंदा करने वाली है। और इसीलिए भारत ने तय किया है कि जो एशिया कप हम चैंपियन बने हैं और वो जो विनिंग ट्रॉफी है, वो ट्रॉफी हम मोहसिन नकवी के हाथ से तो नहीं लेंगे। ये बड़ी खबर है, एबीपी न्यूज पर मैं आपको दे रही हूं। अभी तक जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी है वो शुरू नहीं हुई है। अमूमन ऐसा नहीं होता कि मैच खत्म हुए 1 घंटा हो जाए और अभी तक प्रेजेंटेशन सेरेमनी की कोई सुगबुगाहट दूर दूर तक ना हो, क्योंकि अभी तक जो स्पोर्ट्स चैनल जहां पर आपने ये मैच देखा होगा, वहां पर भी वो खेल का मैदान और जहां पर वो मंच सजता है, जहां विनिंग टीम आती है और उनको वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ट्रॉफी दी जाती है, उसकी कोई तस्वीर अभी सामने नहीं आ रही। तो क्या चल रहा है दुबई के मैदान में, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। हाँ, जिस तरीके की प्रतिक्रिया भारत की तरफ से है, जो तेवर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को दिखाए हैं, जो रवैया हिंदुस्तान की टीम ने पाकिस्तान के साथ अपनाया है, उसके बाद एक बात गारंटी से आप जान लीजिए कि हम चैंपियंस बनने के बाद एशिया के ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ से तो नहीं लेने वाले। मोहसिन नकवी से भारत ट्रॉफी नहीं लेगा, ये क्लियर है। ये जो मैसेज है वो क्लियर एंड लाउड भारत की तरफ से दे दिया गया है। इसी वजह से शायद ये देर हो रही होगी मोहम्मद कैफ, और ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकालने की अभी कोशिश चल रही होगी, ये कहा जाएगा। ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ये इतना कंफ्यूजन तो होता ही नहीं है। अभी कम से कम कुछ तो आप अब कितने बजने वाले हैं? किसको है कंफ्यूजन? किसको कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है। कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है कि अगर मैं खड़ा रहूंगा ट्रॉफी के साथ तो आखिरकार आ ही जाएंगे शायद मुझसे लेने के लिए ट्रॉफी। देखिए रोमाना, जितनी देर हमने यहाँ पर बैटिंग करी है और ये मैच जीता है, उतनी ही देर लगभग हो चुकी है। 10-15 मिनट और, तो जितने अपने इनिंग्स के लिए टाइम होता है, 1.5 घंटा होता है 20 ओवर के लिए, उतना ही होने वाला है। यानी कि इंडिया एक ही दिन में 2 मैच लगभग खेल जाएगा। एक जीतने के लिए जीत चुका है और एक ट्रॉफी जो है निकालने के लिए। तो कल से शुरू हुआ था मैच, आज नया दिन हो चुका है, उसका भी इंतजार हो रहा है। लेकिन बहुत क्लैरिटी है। कंफ्यूजन जो है वो सिर्फ वहां के जो लोग बैठे हैं उनको क्लैरिटी है, इंडियन टीम को क्लैरिटी है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी ईगो पर ले लिया है। मतलब पाकिस्तान ने अपनी ईगो पर ले लिया है। मोहसिन नकवी के बिल्कुल ईगो पर बात आ गई है। देखिए मोहसिन नकवी पहले ये तो कह रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों की बेइज्जती कर रहे थे ये भारतीय खिलाड़ी, हमारे खिलाड़ियों से जी इन्होंने हाथ नहीं मिलाया। अब मोहसिन नकवी को लग रहा होगा कि वो तो एसीसी के चेयरमैन है और उनके साथ ऐसा बर्ताव, उनसे नहीं भारतीय टीम जो है वो ट्रॉफी लेगी। वो ये कह रहा है कि भाई मेरे पर ले लिया, वो कह रहे हैं मैं एसीसी का चेयरमैन हूँ, ट्रॉफी मैं मेरे मतलब एशिया कप मैं करवा रहा हूँ टेक्निकली, राइट, और उन्हीं के पास हक नहीं है कि कोई ट्रॉफी देने का, लेकिन उतना ही हक जो है टीम इंडिया के पास है ये डिसाइड करने के लिए कि वो किससे लेना चाहते हैं और जो है लेंगे या नहीं लेंगे। तो जिस तरीके से अभी आसार चल रहे हैं बहुत साफ है कि कोई भी बैक डाउन नहीं कर रहा है। अच्छा, आपके पास खबरें क्या आ रही है? आप मोबाइल चेक कीजिए अपना। नहीं, मोबाइल खबरें आ रही है जो ये मैं भी पढ़ रहा हूँ। ये है कि इंडियन टीम नहीं आ रही, वो बाहर, ये सही बोल रहे हैं, बाहर वो इंडियन टीम नहीं आ रही है। हाँ, कि इनके हाथ से इंडियन टीम मैदान पे नहीं आई अभी तक। मतलब मैदान पे है, प्रेजेंटेशन पे नहीं जा रही, प्रेजेंटेशन का जो एरिया होता है वहां नहीं जा रही। नकवी साहब के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी, इस पे मामला वहां फंसा हुआ। ये हमने क्लियर कर दिया, ये मैसेज चला गया रवेश, हम नकवी साहब के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। भारतीय टीम ने क्लियर कर दिया। अब नकवी साहब को अपनी बची कुची इज्जत संभाल कर मन से चले जाना चाहिए। तुम्हारा देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, यही दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी। विवेक भाई भी थे, मैं भी थे, हम फाइनल कवर कर रहे थे वहां पे पाकिस्तान होस्ट कंट्री था चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन जब फाइनल हुआ, इंडिया ने फाइनल जीता, पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल नहीं आया। होस्ट कंट्री के चेयरमैन यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी तब तो स्टेज में आए नहीं, वो उन्होंने पाकिस्तान से फ्लाइट ही नहीं ली दुबई की, जबकि होस्ट कंट्री के होस्ट बोर्ड के चेयरमैन को वहां पे होना चाहिए था प्रेजेंटेशन सेरेमनी। पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल नहीं आया, उन्होंने जो बोर्ड के जो कर्मचारी होते हैं उनको वहां पे भेज दिया, अब उनको थोड़े ना स्टेज पे बुलाते। तो अब ये ट्रॉफी देना चाहते हैं,
जब इनको स्टेज पे होना चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी में, तब तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। तो अब इंडिया की बारी है भाई, अब हम भी बॉयकॉट करेंगे। पाकिस्तान के पास कोई फेस सेवर नहीं बचा है, इससे ज्यादा बेइज्जती पाकिस्तान की हो नहीं सकती है, और वो बेइज्जती पाकिस्तान महसूस कर रहा है। इसी वजह से शायद मोहसिन नकवी भी अभी तक मंच पर खड़े हुए हैं। चले जाना चाहिए उनको, चले जाना चाहिए उनको, स्टेज से ट्रॉफी छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि वो बेइज्जती महसूस कर रहे हैं और वो इस कोशिश में है कि किसी तरीके से इस बेइज्जती से वो बच जाएं या पाकिस्तान को बचा लें इस बेइज्जती से। यही कोशिशें इस वक्त चल रही हैं जीएस विवेक। देखिए, कोशिश कुछ नहीं चल रही है और इंडियन टीम ने साफ तौर पर एक स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है एशियन क्रिकेट काउंसिल को और उनके मीडिया मैनेजर्स को, और उन्हीं से मैं बात कर रहा था मैसेज पे, और उनकी तरफ से उनको एक कम्युनिकेट हो चुका है कि इंडियन टीम जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के लिए। उनके अलावा और या कोई भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हो या कोई भी पाकिस्तान का ऑफिशियल हो, उनके अलावा अगर किसी और के हाथ से ये ट्रॉफी मिलेगी तो इंडियन टीम वहां जाके करने को तैयार है। लेकिन फिलहाल जो है कोई और विकल्प वहां पर वो देने को तैयार नहीं है, तो इसीलिए वेट हो रहा है। और जहां तक अभी सीन चल रहा है फिलहाल जो है इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि और क्या ऑप्शंस हैं, लेकिन ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो मतलब प्रेजेंटेशन सेरेमनी ही मोहम्मद कैफ कैंसिल हो सकती है, ऐसी नौबत भी आ सकती है। देखिए, इंडियन टीम चाहेगी कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है और ट्रॉफी जीती है तो ट्रॉफी के साथ फ़ोटो बनती है। इतना सारा हमने बवाल वहाँ मैचेस खेले, जीते इंडिया पाकिस्तान, प्रेशर ये वो, हैंडशेक नहीं करना, बहुत सारे एक नए नए कॉल हमने लिए इंडियन टीम में। सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन वो ट्रॉफी के साथ पिक्चर डिज़र्व करते हैं, उसमें चाहे कोई बंदा हो ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो ट्रॉफ़ी है जिसके लिए इतना पसीना बहाया, इतनी मुशक्क़त करी, तीनों मैच लगातार जीते पाकिस्तान से, तो वो ट्रॉफी के साथ, क्योंकि ये यादगार मेमोरी है ना। आप जब 20 साल बाद जाओगे तो ट्रॉफी दुबई के मैदान पे एशिया कप लिखा हो तो वो ट्रॉफी डिजर्व करते हैं। ट्रॉफी है ना हमारे पास, ट्रॉफी है, ऐसा नहीं है कि ट्रॉफी इंडिया को नहीं मिलेगी। मोहसिन नकवी अपने घर लेके चलेंगे वो ट्रॉफी को। वो दूसरी बात कर रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये मोमेंट इस मैदान पर इस वक्त वो जो विनिंग मोमेंट होता है ना, वो जो हम ग्रुप फोटो देखते हैं जिसके अंदर वो खिलाड़ी जो हैं वो एक साथ आते हैं उस ट्रॉफी के साथ, और वही मैदान पर जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी वाला मंच होता है उस पर जो फोटोग्राफ होती है वो उसकी बात करें। वो ट्रॉफी तो आ जाएगी, बाद में आप ड्रेसिंग रूम में उस ट्रॉफी के साथ फोटो भी ले लो, वो अलग से वो हो जाएगा, लेकिन वो मोमेंट की बात करें। जी कैसे आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। 1983 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तो कपिल पाजी की ट्रॉफी वो बैल्कनी लॉर्ड्स पे तो हम देख के बड़े हुए। सही बात। तो फोटो एक ना बहुत वो लंबा सफर तय करती है, आपने कहा, और वो एकदम से एग्जैक्टली सामने आ गई। तो बचपन में तो वो फोटो सूर्य कुमार डिजर्व करते हैं, वो जो ट्रॉफी के साथ प्लेयर डिजर्व करते हैं, तिलक वर्मा डिजर्व करते हैं, नाबाद गया मैच जिताया, उनकी फोटो ट्रॉफी के साथ चाहिए। कोई हो साथ में ना, उससे मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, पर वो ट्रॉफी इंडियन ड्रेसिंग रूम में होनी चाहिए। और प्लेयर जो इतना लंबा टूर्नामेंट खेले हैं, गर्मी का माहौल है, दुबई हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होती है, प्रेशर में मैच जीता है। सूर्य कुमार यादव नए कप्तान है, वो ट्रॉफी जीते, उनका हक बनता है ट्रॉफी के साथ फोटो। तो ये बोल रहा हूँ कि ट्रॉफी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो विनिंग मोमेंट्स जो हैं वो आगे इंस्पिरेशन के लिए, प्रेरणा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अब आपकी बात से मैं पता है क्या सोच रही हूँ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब यही रंग में भंग डालने की कोशिश हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से अब देखिए, जितना हम सब पाकिस्तान की फितरत को समझते हैं, अब चाल पाकिस्तान की तरफ से यही चली जा रही होगी कि ठीक है, अगर आपको मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी तो ट्रॉफी आपको पहुंचा देंगे आपके ड्रेसिंग रूम में, यहां पर हम आपको वो विनिंग मोमेंट नहीं एंजॉय करने देंगे। अब पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह यही रंग में भंग डालने की कोशिश की जा रही होगी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि एशिया कप के ट्रॉफी को प्रेजेंटेशन स्टेज से हटाकर अंदर ले गए हैं और मोहसिन नकवी भी स्टेज छोड़ के जा चुके हैं। यानी कि अब एक और नया ट्विस्ट आया है इस पूरे कहानी में कि एशिया कप की जो ट्रॉफी है, जैसे कैफ भाई कह रहे थे, अभी हमारे से बातचीत हो रही थी, उस ट्रॉफी को मैदान से बाहर लेके चले गए हैं, स्टेज से हटाकर उसको अंदर ले जाया गया है। और इसी बात के बारे में जिक्र कर रहे थे कि साहब वो पाकिस्तान की तरफ से अब कोशिश यही होगी कि अगर मोहसिन नकवी के हाथ से आप ट्रॉफी नहीं ले रहे तो फिर रंग में भंग डाला जाए, और वो कर दिया है शायद पाकिस्तान ने, क्योंकि सिर्फ मोहसिन नकवी नहीं गए बल्कि वो ट्रॉफी भी अंदर ले जाई गई है स्टेडियम पर। वो खिलाड़ी उस ट्रॉफी के साथ वो विनिंग शॉट्स जो कल अखबार की सुर्खियों में होते और हम लोगों की जहन में हमेशा हमेशा के लिए बस जाते, वो वाली तस्वीरें अब शायद आज देखने के लिए इस बात को कंफर्मेशन हो चुका है रोमाना कि अब कोई प्रेजेंटेशन नहीं होगा। प्रेजेंटेशन सेरेमनी से मोहसिन नकवी चले गए हैं
लगभग 40 मिनट उन्होंने इंतजार किया। इंडियन टीम ने उनको कम्युनिकेट कर दिया है कि इंडियन टीम उनके हाथों से नहीं लेगी, और उसके बाद अब वो ट्रॉफी भी चला गया है, वहां से मैदान से हटा दिया गया है, और उसके साथ स्टेज से भी चले गए हैं। तो फिर अब ट्रॉफी कहां जाएगी? मतलब इंडियन ये टीम बड़ी कैसे खबर है। देखिए, इस वक्त की ट्रॉफी बड़ी खबर इंडियन आपको टीम के बता पास आ दें, जाएगी। मोहसिन नकवी स्टेज से उतर गए हैं, प्रेजेंटेशन सेरेमनी नहीं हो रही है, और साथ ही साथ जो ट्रॉफी थी अब उसको भी स्टेज से हटा दिया गया है। मतलब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बिना किसी फैनफेयर के जो ट्रॉफी है वो भारतीय टीम को बाद में सौंप भी जाएगी। यही होगा, क्योंकि चैंपियन हम हैं, ट्रॉफी तो हमें मिलेगी, लेकिन वो जो एक जश्न की तस्वीर है, एक पूरी सेरेमनी जो आप देखते स्टेडियम के भीतर होती हुई, जहां मन सजता है, वो मौका भारतीय टीम इंजॉय नहीं कर पाएगी। वो भारतीय टीम के मोमेंट्स थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक बेहद घटिया पैतरा अपनाया गया है। एक तरीके से यह हथकंडा है जो पाकिस्तान ने अपनाया है भारत की खुशी में रंग में भंग डालने का, और उसमें पाकिस्तान जरूर इस रूप में कामयाब हुआ है कि फिलहाल मोहसिन नकवी न सिर्फ खुद उतरे, बल्कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी रद्द करते हुए ट्रॉफी भी अंदर अब शिफ्ट कर दी गई है, और वो बिना किसी सेरेमनी के सीधे टीम इंडिया को ऐसे ही ट्रॉफी सौंप दी जाएगी। कैफ साहब, यही होने वाला है? देखिए, अब देखिए, ट्रॉफी अगर उनके ड्रेसिंग रूम में गई, इंडियन ड्रेसिंग रूम में, तो वो ट्रॉफी लेके बाहर भी आ सकते हैं, ग्राउंड पे वॉक करें, जश्न मनाएं, तो फिर उनकी ट्रॉफी है। अगर नकवी साहब चले गए हैं तो आप ट्रॉफी के साथ ये मैं 1 मिनट आपको रोकूं, जी, ये जी। स्टेडियम की तस्वीर आ गई है। ये वो स्टेडियम की तस्वीर है जहां पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी को लेकर तैयारियां की गई थी। देख रहे हैं आप, बाकायदा प्रेजेंटेशन सेरेमनी। देखिए, एशिया कप था, एशिया कप का फाइनल था। ये एशिया का किंग कौन, आज के मुकाबले ने तय किया कि क्रिकेट की दुनिया में भारत एशिया का किंग है। टीम इंडिया ने एशिया कप का खिताब अपना नाम किया, और इस फाइनल के बाद बड़े इंतजाम यहां दुबई के स्टेडियम में किए गए थे, लेकिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी नहीं हुई। प्रेजेंटेशन सेरेमनी कैंसिल कर देनी पड़ी है, रद्द हो गई है प्रेजेंटेशन सेरेमनी। जो जानकारियां मिलकर आ रही हैं, मोहसिन नकवी मैदान से बाहर चले गए हैं, और साथ ही जो ट्रॉफी वहां सजाई गई थी प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए, वो ट्रॉफी भी वहां से हटा दी गई है। मतलब अब सेरेमनी नहीं होगी, इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। और डिटेल्स क्या मिल रही हैं, एक बार फिर से जरा जीएस विवेक का रुख करेंगे। विवेक, जो भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं अब मैदान से क्या वो भी जा चुके हैं? पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी भी क्या मैदान से चले गए हैं? मतलब क्या अब स्टेडियम खाली हो गया है, प्रेजेंटेशन सेरेमनी रद्द हो गई है? ये इस वक्त की ऑफिशियल खबर है। देखिए रोमाना, जो एग्जैक्ट खबर है वो ये है कि 45 मिनट तक इंडियन टीम ने वहां पर इंतजार किया मैदान पर। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के थोड़े से हट के दूर खड़े हुए थे, और उन्होंने ये साफ कम्युनिकेट कर दिया था एसीसी को कि वो किसी भी पाकिस्तानी इंसान से, पाकिस्तान से जो है ताल्लुक़ रखते हुए किसी भी व्यक्ति से वो ट्रॉफी नहीं लेंगे, चाहे वो मोहसिन नकवी हो या फिर कोई और हो। और जिसके चलते वहाँ पर 45 मिनट तक इंतज़ार करते रहे, और उसके बाद जो है उन्होंने, भारत ने कहा कि वो एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे कि उनको ट्रॉफी नहीं दी जा रही है और उनका वेट किया जा रहा है। और उसके बाद मोहसिन नकवी जो है वो स्टेज छोड़ के चले गए हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसके साथ साथ ट्रॉफी भी जो है उनको फिलहाल अभी मैदान से बाहर लेके गए हैं। तो फिलहाल ये अपडेट है, और क्योंकि ये जा चुका है तो उसके बाद अब अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आई है अभी तक कि क्या दोबारा वो ट्रॉफी वापस आएगी, इंडियन टीम वहां पर पोज करेगी और वहां पर चैंपियंस होने को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा या नहीं, इस पर फिलहाल अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इंडियन टीम ने साफ तौर पर कह दिया गया है कि वहां पर वो मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेगा। लेकिन मेरे ख्याल से वक्त बहुत ज्यादा गुजर गया है। मतलब मैच खत्म हुए हुए अब आप देखिए करीब 1.25 घंटा हो चुका है, और वो जीएस विवेक ने जो पहले तुलना की थी कि साहब एक तरीके से एक पूरी पारी हो जाती है वो 20 ओवर वाली, और उतना ही वक्त यहाँ पर निकल गया है। ऐसा याद आ रहा है रविश, हाल फिलहाल में ऐसा कभी हुआ हो कि साहब प्रेजेंटेशन सेरेमनी ना हुई है इतने बड़े टूर्नामेंट? सेरेमनी रुमाना नहीं, प्रेजेंटेशन सेरेमनी तब नहीं हुई है जैसे कभी बारिश हो गई हो, वेदर की प्रॉब्लम हो गई हो, तो वहां पे कभी कभी इंडोर हो जाती है, डिले हो जाती है। पर इस देखिए, इस वक्त मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रही है, इंडिया की जीत हुई है, और इंडिया को ये ट्रॉफी खालिद अल जरूनी जो वाइस चेयरमैन है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के, वो इंडियन टीम को ट्रॉफी देंगे। तो वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आखिरी, जैसे मैंने कहा कि इंतजार है कि कौन जीतेगा, और यहां पर भी जीत इंडियन टीम की ही हुई है। और यूएई के जो वाइस चेयरमैन है, यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन है, वो फिलहाल ट्रॉफी देंगे इंडियन टीम को। तो प्रेजेंटेशन कैंसिल बड़ी खबर है। देखिए, प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी, पाकिस्तान के हाथ से भारतीय खिलाड़ी
ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये जो एक लड़ाई भारतीय खिलाड़ियों ने लड़ी है, इसमें भारतीय खिलाड़ियों को जीत मिली है। प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी और जो यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं खालिद, वो ये ट्रॉफी भारतीय खिलाड़ियों को देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मोहसिन नकवी से नहीं बल्कि यूएई क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष भारतीय टीम को एशिया कप जीतने की खिताबी ट्रॉफी देंगे। विवेक जी हाँ, आपको बता दें कि बीसीसीआई ने भी इंडियन टीम को 21 करोड़ रुपए की इनामी राशि का जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि वो मोहसिन नकवी जो है वो स्टेज से बाहर चले गए हैं और इंडियन टीम ने ये साफ कह दिया था कि वो ट्रॉफी उनके हाथ से नहीं लेंगे। और इसी के बाद एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला के तहत यूएई के जो है वाइस प्रेसिडेंट है, यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनके हाथों से इंडियन टीम ये ट्रॉफी लेगी और कुछ ही क्षणों में प्रेजेंटेशन सेरेमनी यहां पर शुरू होने की उम्मीद नहीं होगी। ना पाकिस्तान के खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे, मोहसिन नकवी पहले ही जा चुके हैं और खालिद जो हैं, जो यूएई क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, वो टीम इंडिया को ट्रॉफी देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। खालिद अल जरूनी इनका नाम है, यूएई का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके ये उपाध्यक्ष हैं। फॉर्मूला यही तय हुआ है। मोहसिन नकवी जो है वो स्टेडियम से बाहर जा चुके हैं। मोहसिन नकवी के बिना, मतलब एसीसी के चेयरमैन के बिना एशिया किंग की ताजपोशी होगी। एशिया के किंग हम हैं, हिंदुस्तान ने एशिया कप जीता है। खिताबी मुकाबला हमने पाकिस्तान को पटखनी देने के बाद अपने नाम किया है, बड़ी जीत दर्ज की है इस खिताबी मुकाबले में। और अब एशिया का किंग बनने के बाद जो ट्रॉफी है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में टीम इंडिया को मिलेगी। मोहसिन नकवी से हमने तय किया था हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो अपनी इस मांग को मनवाने में भी टीम इंडिया कामयाब हुई है। हम पीसीबी प्रमुख से ट्रॉफी नहीं लेंगे। अब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो विनिंग टीम है, मतलब जो भारतीय टीम है, उसे ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी देंगे। मोहम्मद कैफ, ये एक बीच का रास्ता जो निकाला गया होगा। ये बड़ा टाइम लगा क्योंकि शायद उनको उम्मीद थी पाकिस्तान जीतेगा तो नकवी साहब होते ट्रॉफी के साथ। अब क्योंकि ये सब लास्ट मिनट में चेंजेस हो रहे हैं ना, ये पहले से कोई प्लान नहीं था कि हाँ नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये तो इंडिया जीती फिर प्लान चेंज करना पड़ा। इनको ऐसा था कि शायद मान लो मैच पहले देख लेते हैं कौन जीतता है, पाकिस्तान जीतता है तो नकवी साहब खुशी खुशी ट्रॉफी देते हैं उनको। अब क्योंकि हिंदुस्तान जीता है तो वो ट्रॉफी लेना चाहते नहीं नकवी साहब से, तो फिर चेंजेस हुए हैं बहुत लास्ट मिनट में, इसलिए घंटा लग गया। सेरेमनी शुरू हो गई है क्या? जी, तो बहुत टाइम लगा, अब जाके सेरेमनी स्टार्ट हुई है। और लेकिन क्या भाई, इंडियन टीम की जो पिक्चर थी वो पहले से ही क्लियर थी और काफी दिनों से खबर आ रही थी कि इंडिया अगर फाइनल जीतेगा तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे और अल्टीमेटली वही हो रहा है। रवीश बता रहे हैं कि जो सेरेमनी है, प्रेजेंटेशन, वो शुरू हो गई है, तो इंतजार काफी करना पड़ा और आखिरकार प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई है। जैसे मेरा इंटरेस्ट फिलहाल ये जानने में है, जीएस विवेक, मोहसिन नकवी, उनको तो टीम इंडिया ने बाय बाय करवा दिया स्टेडियम से, वो पाकिस्तान के खिलाड़ी उनको भी बाय बाय करा दिया है ना? खड़े हुए अभी मैदान में? नहीं, वो है मैदान पे हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो ना तो इंडियन टीम की तरफ से कोई है वहां पे, इंडियन कमेंटेटर भी नहीं है, पाकिस्तान कमेंटेटर भी नहीं है। तो एक साइमन ड्योल जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर थे, वो जो है प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ताकि एक न्यूट्रल कैंडिडेट के तौर पे कि दिक्कत ना हो कि इंडिया से बात करेगा, पाकिस्तान प्लेयर से बात करे। तो उन्होंने कहा कि एक न्यूट्रल प्लेयर को खड़ा करते हैं, उनको प्रेजेंटेशन पे खड़ा करते हैं ताकि तो मतलब इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो दोनों टीम्स थी जो फाइनल मुकाबला खेली, वो दोनों शामिल हो रही हैं, वो दोनों प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हिस्सा ले रही है। भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों के खिलाड़ी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं। भारत ने जो मांग रखी थी कि हम पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी से मोहसिन नकवी प्रेजेंटेशन पे अभी फिलहाल हैं, लेकिन ट्रॉफी भारत उनके हाथों से नहीं लेगा। देखिए, एसीसी के चीफ हैं तो जाहिर सी बात है उस कैपेसिटी में वो मंच पर मौजूद हैं, खड़े हुए हैं। मोहसिन नकवी मंच पर मौजूद हैं, लेकिन ट्रॉफी टीम इंडिया मोहसिन नकवी से नहीं लेगी। टीम इंडिया ने क्लियर किया कि मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी हम बिल्कुल नहीं लेंगे। और आखिरकार जो रास्ता बीच का निकला है, जिसको लेकर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि साहब आप किसी और से ट्रॉफी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई रिटन रूल है कि जो टूर्नामेंट करवा रहा है उसी का जो चेयरमैन है उसी को ट्रॉफी देनी है। इसीलिए ये तय पाया गया कि यूएई जहां पर ये मैचेस हो रहे थे, यूएई के जो क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं खालिद अल जरूनी, वो टीम इंडिया को
ट्रॉफी देंगे, ये तय पाया गया है और प्रेजेंटेशन सेरेमनी इस वक्त शुरू हो चुकी है। इंतजार बहुत करना पड़ा है, आखिरकार प्रेजेंटेशन सेरेमनी आगे बढ़ रही है। हम एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे जीएस विवेक के पास और जरा जानते हैं जीएस विवेक से अभी क्या अपडेट्स मिल रहे हैं। देखिए रुमाना, फिलहाल तो अभी प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हो चुकी है। मोहसिन नकवी जो है इतना सब कुछ होने के बाद भी वहाँ पर जो है, जिसे हम कहते हैं ना कि ढीठ बनकर वहाँ पर जो है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अभी भी खड़े हैं। लेकिन ये साफ कह दिया गया है इंडियन टीम की तरफ से कि वो उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। फिलहाल प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है कि अंपायर्स आते हैं, फिर मैच रेफरी आते हैं। ये बेइज्जती करवा रहे हैं मोहसिन नकवी अपनी? देखिए वो तो उनका चॉइस है, वो उनका डिसीजन है और वो जिस तरीके से लेते हैं, क्योंकि अगर कोई मुझे कह दें कि हम आपके हाथ से नहीं लेंगे तो मैं उस जगह के आसपास भी नहीं दिखूंगा। लेकिन वो मोहसिन नकवी हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ खड़े रहें, उनको फिर भी फ़ोटो खिंचवानी है और एक स्माइल देके खड़ा होना है कि मैं हूँ यहाँ पर एसीसी चेयरमैन। क्योंकि एसीसी चेयरमैन की जो एक धाक होती है ना, वो तभी होती है जब आप इंडिया से हो, बीसीसीआई से हो। क्योंकि धाक जो है, चाहे वो एसीसी हो या आईसीसी हो, इंडियंस की ही वहाँ पर धाक है, मैदान के अंदर भी और बोर्ड रूम में भी। तो उसके अलावा तो जो लोग आएंगे वो तो बस फोटो खिंचवाने के लिए आएंगे। और मोहसिन नकवी ने भी ये साफ कह दिया है कि अगर मैं आया हूँ तो फोटो खिंचवा के तो जाऊंगा। रवि शंकर की मजबूरी क्या है? मजबूरी मुझे भी नहीं पता है। और ये छपास का चस्का है। नहीं, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में इंटरनल मिनिस्टर भी हैं वहाँ पर। अच्छा, तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि नेता हैं साहब। हाँ, और नेता की चमड़ी कितनी मोटी होती है ये हम सब जानते हैं। तो इसी वजह से चिकने घड़े टाइप हैं। मतलब असर नहीं हो रहा है बेइज्जती का कुछ। हाँ नहीं, उनको डिग्निटी रखनी चाहिए थी अपनी। अगर वाकई इंडियन टीम ने उनसे मना कर दिया था तो जैसा विवेक ने कहा कि स्टेज में भी आने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, और ये फॉर्मूला अगर आना था तो मुझे लगता है मोहसिन नकवी को पहले इस फॉर्मूले के लिए एग्री हो जाना चाहिए था, इतनी डिले नहीं करनी चाहिए थी वहां पे। बट अभी भी जो मैं देख पा रहा हूँ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इंडियन प्लेयर्स को अवार्ड मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम अभी वहां पे नजर नहीं आ रही है ग्राउंड में। विवेक, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए अभी तक तो कैमरा गया नहीं है, कैमरा गया नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे अभी वहां पे। देखिए पाकिस्तान की तरफ से एक ही जो है खिलाड़ी की जरूरत है और वो है सलमान आगा, हाँ। जो कि उनके कप्तान है। लेकिन हाँ, क्योंकि फाइनल है तो अगर आमतौर पर मेडल्स मिलते हैं तो वो मेडल मिलना चाहिए। अगर वो मेडल लेने आते हैं तो उनको लेने आना चाहिए। अगर वो नहीं लेते हैं तो वो है, मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी बात सिर्फ इसलिए खड़े हैं कम से कम अपनी ही टीम को जो है वो सिल्वर मेडल जो है मेडल पहनाएंगे, वो बना के कम से कम कुछ तो। तिलक वर्मा मैन ऑफ द मैच बन गए विवेक। वो तो खैर तिलक वर्मा मैन ऑफ द मैच बनना था उनको। 69 रन की नाबाद पारी, शानदार पारी, और वो भी ऐसे हाल में जब एक वक्त में टीम इंडिया के शुरुआती 3 झटके और वो भी ऐसे बड़े 3 बल्लेबाज जिनको लेकर पूरा जीत का दारोमदार माना यह जा रहा था कि यही वो खिलाड़ी रहने वाले हैं जो टीम इंडिया की आज बल्लेबाजी में राह आसान करेंगे। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया को वो 3 बड़े झटके लगे और एक समय में 20 के स्कोर पर टीम इंडिया के 3 बड़े बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट चुके थे और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में जब तिलक वर्मा आते हैं तो एक छोर को ऐसा संभालते हैं कि नाबाद 69 रन के साथ ही टीम इंडिया को जिताकर वापस पवेलियन लौटते हैं। मैन ऑफ द मैच डिजर्विंग। कि उससे पहले देखिए सलमान आगा जो उनके कप्तान हैं, पहले क्या होता है लूजिंग कैप्टन से बात होती है। जो मैन ऑफ द मैच होता है वो लास्ट में दिया जाता है, लूजिंग कैप्टन विनिंग कैप्टन, फिर मैन ऑफ द मैच का मतलब आगा साहब भी बातचीत शायद ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर तिलक को मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है, जो देख पा रहे टीम आई है वहां पे और कुछ टीम ग्राउंड पे भी वहां पे बैठी हुई है। माइक हेसन जो उनके कोच है वो भी वहां पे नजर आ रहे हैं, तो टीम इज देयर। अभी कैमरा गया था। मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड होता है वो बाद में होता है, राइट। पहले लूजिंग कैप्टन की बात होती है, फिर विनिंग कैप्टन की बात होती है, फिर मैन ऑफ द मैच होता है, तब फिर मैन ऑफ द। आज तो बातचीत हुई नहीं, सीधा मैन ऑफ द मैच को अवार्ड दिया गया। तो वो भी एक सोचने वाली बात है कि किस तरह से आज ये सेरेमनी हो रही है वहाँ पे। बिल्कुल, देखिए खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के रवैये से अब दिख रहा है कि कैसे खेल के मैदान पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर कर दिया है। कैसे भारत ने एक बार फिर मैदान भले ही खेल का हो लेकिन पाकिस्तान पर ये बड़ी जीत हासिल की है। विवेक, देखिए वन वे ट्रैफिक, राइट, वन वे ट्रैफिक है और आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप भी मुझे वो दो जो मुझे चाहिए। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, मेरा चॉइस है। अगर मुझे आप पसंद नहीं हो और अगर मुझे लगता है कि मुझे आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए तो नो मीन्स नो। या अमिताभ बच्चन ने बहुत क्लियरली बोल दिया था और ये बात जो है। अच्छा, मेरे कंपटीशन में आ रहे हैं आप, मैंने डायलॉग सुना है तो अब आप भी डायलॉग सुना रहे हैं। देखिए बहुत क्लियर है। आई डोंट नो कि ये मोहसिन नकवी साहब ने इतना देर से क्यों समझ में आया उनको लगा कि शायद रिलेंट कर जाएं, शायद। लेकिन ये इंडियन टीम है, ये तस से मस नहीं होती है और चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चाहे वो गेंद से हो, बल्ले से हो, मैदान के अंदर हो, मैदान के बाहर हो,
उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये हमारा स्टैंड है, ये हमारी कमिटमेंट है और हम एक बार जो कमिटमेंट कर दी रोमाना जैसे कहते हैं वो कमिटमेंट कर दी है। तो आज डायलॉग ही डायलॉग है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के खिलाड़ी तो हैं वहाँ पे और भारतीय टीम ने कमिटमेंट कर दी थी और भारतीय टीम कमिटमेंट करने के बाद बिल्कुल नहीं हटती है। और यही हुआ कि एक बार कमिटमेंट कर दी कि हम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, चाहे भले जितने देर वो मैदान पर खड़े रहे मैच खेल के जीतने के लिए, उतनी देर वो ट्रॉफी लेने के लिए खड़े रहे, लेकिन जो कमिटमेंट कर दी कि हम उसके हाथ से नहीं लेंगे तो नहीं लिया। और आखिरकार एसीसी को झुकना पड़ा। उन्होंने जो है यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनको जो है बुलाया और वो ट्रॉफी लेंगे। और अभी आप देखें तो ये सब कुछ फैसिलिटेट, मुझे लगता है दर्शकों को हमें ये भी बताना चाहिए कि ये सारे जो अरेंजमेंट्स हैं और ये फैसिलिटेट की साहब, क्योंकि मोहसिन नकवी से टीम इंडिया ट्रॉफी नहीं ले रही है तो फिर अब किससे दिलवाई जाए, ये सारे अरेंजमेंट्स भी एसीसी की तरफ से ही वैसे मोहसिन नकवी से पाकिस्तान की टीम भी खुद मेडल नहीं ले रही है, मेडल भी कोई और ही दे रहा है पाकिस्तान की टीम को। तो मोहसिन नकवी साहब वहां पर सिर्फ फिलहाल तो खड़े ही हैं और उसके अलावा तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी एक्टिविटी उन्होंने करी नहीं है। तो ये जितना वक्त लग गया, इस वक्त लगने की वजह से कि भाई हम लोग ये मानकर चल रहे हैं ना कि साहब ये सारा का सारा जो खेल है वो इसी चक्कर में हुआ होगा कि मोहसिन नकवी इस आस और उम्मीद से बैठे होंगे कि आखिरकार मान ही जाएंगे टीम इंडिया के खिलाड़ी, मुझसे ले ही लेंगे ट्रॉफी। नहीं देखिए अभी क्या टाइम हो रहा है, 1:24 है, ये मतलब बहुत लंबा खिंच गया। मैच तो खत्म हो चुका है 10 घंटे पहले। तो जो बातें बाद में हो रही कि कौन ट्रॉफी देगा, ये सब और साइमन डोल जो प्रेजेंटर है वहाँ पे उनको भी बताया गया होगा भाई चीज़ें हो रही है, इसका नाम लेना है, तो सब चीज़ें लास्ट मिनट में हुई है। जो बेहतर तरीके से करवा सकते थे ना मोहसिन नकवी जी, ये बेहतर तरीके से मोहसिन नकवी करवा सकते थे। अब इसमें किसने जाके वहाँ पे इनको बताया एग्जैक्टली कैसे आगे सेरेमनी बढ़ेगी। मेरा कहने का मतलब इतना है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन था, क्योंकि नकवी साहब को लगा चलो कुछ ना कुछ तो हम देंगे पाकिस्तान को, शायद मैं हारा हुआ मेडल दे दूंगा, कुछ ना कुछ तो मेरा वहाँ पे रोल होगा, पर कोई रोल नहीं है। नकवी साहब का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हारी हुई टीम है फाइनल्स, वो भी उसको भी मेडल कोई और दे रहा है, और मेन ट्रॉफी जो विनिंग ट्रॉफी है वो भी आनी बाकी है। इसके बाद इंडियन टीम जब आएगी तो विनिंग ट्रॉफी सूर्य कुमार को मिलेगी। वो कौन देगा? वो भी नकवी साहब नहीं देंगे, वो तो नकवी साहब नहीं देंगे। उसको लेकर तो जानकारी सामने आ गई है कि साहब जो यूएई क्रिकेट बोर्ड है उसके जो उपाध्यक्ष हैं खालिद अल जरून, तो वो भारतीय टीम को ट्रॉफी देंगे। वहां पर भी नकवी साहब की मौजूदगी मंच पर जरूर है। मौजूदगी आ गई आखिरकार। और वो उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान अपनी टीम को रनर अप का जो चेक है और वो $75,000 का जो एक इनामी राशि है उसका चेक पकड़ा दिया है और कहा है कि ये लीजिए, मेरी मौजूदगी दर्ज हो गई है प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। लेकिन मोहसिन नकवी ने इस मैच से पहले अपनी टीम को बोला था कि आप जो चाहे करो, मैं उसको हैंडल कर लूँगा। तो ना तो वो टीम का हैंडल कर पाई, ना टीम हैंडल कर पाई, ना टीम की हार को वो हैंडल कर पाए। और इंडियन टीम तो बहुत दूर की बात है, इंडियन टीम उनके बस की नहीं है हैंडल करना। और इंडियन टीम जब मैदान के अंदर और मैदान के बाहर जिस तरीके का स्टांस और स्टेटमेंट जो मारे इस पूरे एशिया कप में, अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, राइट, वरुण चक्रवर्ती, तिलक वर्मा अभी, राइट। और उसके अलावा अगर एक चीज़ जो कॉमन है और वो ये है कि इंडिया ने हर मैच पे एक स्टेटमेंट किया है। पहले मैच में उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, एक बहुत ज़ोरदार स्टेटमेंट। दूसरे मैच में सूर्य कुमार यादव आके कहते हैं बॉस इसको आप राइवलरी मत कीजिए, ये राइवलरी नहीं होती है, राइवलरी वो होती है जिसमें दूसरी वाली टीम भी कभी भूल के जीत जाती है। तो वो एक और क्लासी स्टेटमेंट। और आज जब आप मैच जीते इस सिचुएशन में, जब आप जो है 113 पे 1 थे, वहाँ से 146 पे ऑल आउट किया, उसके बाद आप 20 पे 3 थे, वहाँ से आप मैच जीते, और उसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी पे ये साफ कर देना कि अगर आप वहाँ हैं तो ट्रॉफी हम नहीं लेंगे। तो हर मैच में इंडियन टीम ने एक स्टेटमेंट दिया है। तो इस पूरे एशिया कप में क्रिकेट का जो है वो है, लेकिन क्रिकेट से कहीं बढ़कर एक स्टेटमेंट जो इंडियन टीम ने दिया है वो जो है सबसे बड़े हाईलाइट है और अपना स्टैचर दिखाया। अब इसके साथ स्टैचर भी जोड़ देना चाहिए हमें। स्टेटमेंट भी दिया टीम इंडिया ने और अपना स्टैचर भी दिखाया। टीम इंडिया ने वो फासला दिखाया जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। मतलब जो हम कहते हैं ना कि साहब इंडिया और पाकिस्तान, हाइफनेट करके इन दो देशों का नाम नहीं लिया जा सकता, ये हम दुनिया को पहले ही बता चुके हैं। और खेल के मैदान पर भी वही हाल है। इंडिया और पाकिस्तान, वो हाइफन के साथ आप इंडिया और पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते। दोनों में बड़ा फासला है। टीम इंडिया एक चैंपियन टीम है और पाकिस्तान की टीम बिल्कुल फिसड्डी टीम। खासतौर से आज का मुकाबला, जिसमें हालांकि शुरुआती कुछ एडवांटेज पाकिस्तान की टीम को मिलती हुई नजर आई।
शुरुआत चाहे गेंदबाजी में हो या बल्लेबाजी में, दोनों में ही शुरुआत में ऐसा लगा कि पाकिस्तान की टीम आज कुछ दम मैदान पर दिखाएगी, लेकिन कुल मिलाकर वही हुआ जो हर बार पाकिस्तान के साथ होता है। दबाव में पाकिस्तान की टीम बिखर जाती है और आज भी हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गई। चैंपियन बनी है टीम इंडिया। प्रेजेंटेशन सेरेमनी इस वक्त चल रही है, 1:30 बज रहा है रात का, अब प्रेजेंटेशन सेरेमनी चल रही है। अमूमन हम अपनी कवरेज टीम इंडिया की जीत के बाद रात 1 बजे तक करते हैं, लेकिन आज हमने अपनी एक कवरेज एक्सटेंड की है। और थैंक यू किसको बोला जाए? मुझे लगता है आज थैंक यू मोहसिन नकवी के पास जाएगा, जिनकी जिद की वजह से, जिनकी ईगो की वजह से, क्योंकि भारतीय टीम का तो स्टैंड और स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर था। जब हम हाथ ही नहीं मिला रहे उनके खिलाड़ियों से, तो भाई हम एक पाकिस्तानी के हाथों ट्रॉफी क्यों लेंगे? हमने पहले दिन से ये बात साफ कर दी थी, लेकिन नहीं, मोहसिन नकवी जिद पर अड़े हुए थे। वो पाकिस्तान की जो फितरत है, मोहसिन नकवी को आप उससे अलग करके तो नहीं देख सकते। जबरदस्ती गले पड़ रहे थे, नहीं मैं ही दूंगा ट्रॉफी, खड़े रहे वहां पर। इसी को लेकर ये पूरी की पूरी जो रस्साकशी चलती रही, उसी के चलते ये मामला टलते टलते रात के 1:30 बज रहा है, अब सेरेमनी चल रही है और तय ये पाया गया कि मोहसिन नकवी बस वहां मंच पर खड़े रहेंगे, फोटो में आ जाएंगे, लेकिन टीम इंडिया उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी। जीएस विवेक, फॉर्मूला बताइए, क्या तय हुआ है, कौन आएगा टीम इंडिया को ट्रॉफी देने के लिए? देखिए फिलहाल तो ये है कि अभिषेक शर्मा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, उनको एक गाड़ी भी मिली है और उनको ये मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला है। और अब जो है एक एक करके इंडियन टीम का हर खिलाड़ी आएगा और वो अपना मेडल लेगा। और जाहिर सी बात है कि जो इतने सारे जो सज्जन वहाँ खड़े हैं, वहाँ पर जो है करीबन 7 लोग जो हैं वो प्रेजेंटेशन स्टेज पर हैं। 7 में से एक जो है वो मोहसिन नकवी है। अभी तक बाकी 6 लोगों ने अपना काम कर दिया, कुछ ना कुछ उन्होंने दे दिया है, लेकिन एक शख्स हैं जो स्टेज पर अभी भी खड़े हैं और सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके अलावा कुछ और उन्होंने किया नहीं। मैं बताती हूँ रनर्स अप का एक चेक किया है अपनी टीम को। मुस्कुराहट तो सुनिए ना मुझसे रवीश, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ खिसियाहट वाली मुस्कुराहट, तो वही खिसियाहट है बेसिकली, मुस्कुराहट नहीं खिसियाहट है जो मोहसिन नकवी के चेहरे पर दिख रही है। रवीश बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। मोहसिन, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मोहसिन नकवी अपनी इतनी इंसल्ट क्यों करवा रहे हैं। अगर इंडियन क्रिकेट टीम ने क्लियर कर दिया था, मुझे लगता है उनको उस स्टेज पे नहीं होना चाहिए। गौर से सुनी नहीं, मैंने सुन ली। हाँ। पाकिस्तान की फितरत है, मोहसिन नकवी को भी आप उससे अलग करके देख नहीं सकते। भद पिटवाने की आदत है भाई इन्हें बेइज्जती सहने की आदत है, इनको मजा आता है अपनी बेइज्जती करवाकर। हाँ, वो पाकिस्तान का कैरेक्टर है ना, वो पाकिस्तान का कैरेक्टर है, पाकिस्तान के प्लेयर्स का कैरेक्टर है, पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनका कैरेक्टर है। और देखिए मोहसिन नकवी वो शख्स रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कम और एक पाकिस्तान के नॉर्मल क्रिकेट फैन की तरह बिहेव करते हुए इस एशिया कप में नजर आए। मैच रेफरी एंडी पॉयक्रॉफ्ट के कभी वो पीछे पड़ गए और पाकिस्तान ने ऐसी ऐसी हरकतें की। मतलब मैच रेफरी का वीडियो कौन सोशल मीडिया पे डालता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो हरकत की कि मैच रेफरी के साथ मीटिंग हुई, उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल दिया। फिर मोहसिन नकवी जो है वो अभी मैच से पहले कहते हैं कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, आई विल हैंडल इट। तो मेरे को लगता है कि देखिए बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए, आईसीसी को भी सोचना चाहिए कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो बनी हुई है इसे मोहसिन नकवी अपने तरीके से नहीं चला सकते। बाकी भी मेंबर बोर्ड्स हैं, उनको एक साथ आना चाहिए और अब इसके बारे में गंभीरता से उनको सोचना चाहिए कि मोहसिन नकवी एक्चुअल में क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन की तरह बिहेव कर रहे थे, या पाकिस्तान के नॉर्मल क्रिकेट फैन की तरह बिहेव कर रहे थे, या पाकिस्तान के इंटरनल मिनिस्टर की तरह बिहेव कर रहे थे। इसके बारे में जरूर एनालिसिस होना चाहिए, इसके बारे में विचार होना चाहिए। रुमाना बिल्कुल मोहम्मद के पाकिस्तान जो है उससे अपनी बुरी तरीके से भद पिटवाई है और क्या माना जाए कि पाकिस्तान ने ये एम्बैरेसमेंट खुद मोल ली। इस पूरे टूर्नामेंट पे मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के खिलाड़ी, उनके जिस तरीके का रवैया, जिस तरीके का बिहेवियर दिखा, मतलब आप कैसे भूल सकते हैं। ये साहिबजादा फरहान ही थे वो जो गन वाला इशारा कर रहे थे जब उन्होंने 50 लगाया था भारत के खिलाफ। उसके बाद ये हारिस रऊफ इतनी बदतमीजी करते हुए, ऐसे इशारे करते हुए। आप क्रिकेटर्स हैं, आप खेलने के लिए मैदान पर आए हैं, लेकिन आपकी हरकतें बिल्कुल ऊट पटांग सी, मतलब बिल्कुल आतंकियों जैसी अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। अच्छा, आज वो सेलिब्रेशन नहीं किया उन्होंने, फरहान ने आज भी स्कोर किया। पर आज उन्होंने, क्योंकि थोड़ा डांट पाट पड़ गई, आईसीसी उसमें इन्वॉल्व हो गई, इनको फाइन भी किया गया, वार्निंग दी गई, हारिस रऊफ को वार्निंग दी गई, तो आज किसी ने ऐसा सेलिब्रेशन नहीं किया जो पिछले मैच में किया था। वहाँ तो हदें पार कर गए थे। उसका नतीजा था कि उनको बहुत डांट पड़ी और फटकार पड़ी। आज थोड़ा सा रवैया ठीक था। अच्छा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ। बड़ी खबर ये आ रही है कि साहब वो तो मोहसिन नकवी जिद पर अड़े हुए थे कि वही ट्रॉफी देंगे और इसी वजह से भारत ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है। प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म, बिना ट्रॉफी लिए प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म हो गई है,
क्योंकि सहमति नहीं बन पाई थी यूएई के क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष ट्रॉफी देंगे भारत को, इसको लेकर बात नहीं बनी। मोहसिन नकवी को ही ट्रॉफी भारतीय टीम को देनी थी, जिससे भारतीय टीम ने इनकार कर दिया और इसी वजह से टीम इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली। बिना टीम इंडिया ने ट्रॉफी लिए प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म करनी पड़ी। मतलब ट्रॉफी हमें मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि हमने यहां इस मंच पर ट्रॉफी नहीं ली है तो ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल गई। हम विनर्स हैं, हम चैंपियंस हैं, ट्रॉफी हमें मिलेगी। लेकिन हमने अपना संदेश दुनिया तक पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरीके का रिश्ता हम रखना नहीं चाहते हैं और इसी वजह से मोहसिन नकवी के हाथ हमें ट्रॉफी लेनी नहीं है। ये भारत की तरफ से पहले ही एसीसी को कह दिया गया था, लेकिन मोहसिन नकवी जिद पर अड़े हुए थे, मंच पर वो मौजूद रहे और वही ट्रॉफी देना चाह रहे थे भारतीय टीम को, लेकिन भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी को और पाकिस्तान को वो मौका नहीं दिया। कोई तस्वीर आपको नहीं दिखेगी जिसमें मोहसिन नकवी भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रॉफी लिए नजर आए। भारतीय टीम की तरफ से बिल्कुल दो टूक अंदाज में साफ कर दिया गया कि नहीं, हमें प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ट्रॉफी नहीं लेनी, हम अपना विनिंग मोमेंट देश के लिए कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट धर्म से बड़ा देश धर्म है। ये भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर मैदान पर साबित किया है। कैफ भाई, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि वो विनिंग मोमेंट बहुत खास होता है और खासतौर से सूर्य कुमार यादव जैसे कप्तान के लिए, लेकिन टीम इंडिया ने वो कुर्बान कर दिया देश के लिए, क्योंकि उनको नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं चाहिए थी, तो उस पर अटल थे वो। सही, ये प्लान था, टीम का प्लान था, कप्तान इसमें इन्वॉल्व होता है, कैप्टन की यहाँ सहमति होती है और बीसीसीआई का भी इसमें रोल होता है। काफ़ी लोग मिलजुल के फैसला लेते हैं, एक का फैसला नहीं होता। तो इसका पालन हुआ है, प्लेयर्स ने पालन किया कि चलो फोटो ना भी हो पर हम उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, इसका फैसला लिया है। देश से बड़ा कुछ भी नहीं। ये संदेश भारत की तरफ से एक बार फिर क्रिकेट के मैदान के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, पाकिस्तान के साथ जब तक गोली तब तक बोली का कोई रिश्ता हो नहीं सकता और इसीलिए भारतीय टीम ने प्रेजेंटेशन में आज मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चीफ है, एसीसी के चेयरमैन है, उनसे ट्रॉफी नहीं ली है।